गुड इवनिंग साथियों, सभी साथियों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और साथियों, आज हमारा नया टॉपिक होने वाला है कैलेंडर। हमने फिगर काउंटिंग को कंप्लीट कर दिया है, बस उसकी प्रैक्टिस बाकी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस हम कभी भी कर सकते हैं, किसी दिन फ्री टाइम निकाल के, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे की प्रैक्टिस रहेगी आपकी। ठीक है, फिगर काउंटिंग की आपको 2 से 3 घंटे की प्रैक्टिस ही कराएंगे उसमें। ठीक है, एक आप लोगों के लिए मैराथन भी आप लोगों के निकालनी है, मैराथन लेके आऊंगा। तो साथियों, आज हम कैलेंडर टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके कॉन्सेप्ट को देखें, कैलेंडर को। चलो भैया आगे। और मैं हर क्लास में साथियों ये बता रहा हूँ, हर क्लास में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे कि आगे चलते हैं। हर क्लास में मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ कि साथियों कि मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 95, ये है कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 9568103938। नाम मोहित चौधरी। सर, सभी लोग ध्यान से सुनो कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है साथियों। क्या है? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और आप क्या करना है कि व्हाट्सएप नंबर मेरा है, आप मुझे इस पे मैसेज करते हो तो आप लोगों को पीडीएफ और प्रैक्टिस की जो पीडीएफ होगी, जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, उसकी पीडीएफ और अदर कंटेंट्स, काफी चीजें आप लोगों को मिल सकती है। ठीक है, और मैथ के लिए कंटेंट भी वहां से मिल जाएगा उस ग्रुप में। जो मैथ का लिंक की वीडियो होंगी जो मेरे यूट्यूब चैनल की, वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना, मैथ के लिए तो जो बच्चे मैथ पढ़ना चाहेंगे उनके लिए आप उनको शेयर भी कर सकते हो वहां से, और जो आप पढ़ना चाहो तो आप भी देख सकते हो। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखें इतनी चीजों को। अब हम चलते हैं कैलेंडर टॉपिक पे। तो टॉपिक शुरू करने वाले हम कैलेंडर। चलो भैया, तो हमारा टॉपिक है कैलेंडर। ये टॉपिक हमारा कैलेंडर टॉपिक है भाइयों। अब इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, तो ध्यान से सुने। कैलेंडर भैया 2 प्रकार के होते हैं, और आप भी जानते हैं 2 प्रकार के कैलेंडर होते हैं। जैसे कि एक कैलेंडर वो होता है जिसको कहते हैं हम हिंदी कैलेंडर। हिंदी कैलेंडर। और एक होता है इंग्लिश कैलेंडर। एक होता है भैया इंग्लिश कैलेंडर। तो 2 प्रकार के कैलेंडर होते हैं, एक हिंदी कैलेंडर और एक इंग्लिश कैलेंडर। अच्छा, जो साथियों इंग्लिश कैलेंडर होता है, हिंदी कैलेंडर होता है, इसमें अंतर क्या होता है? मैं आपसे बताऊं कि अंतर क्या होता है। तो ये जो होता है साथियों, ये होता है हमारा मून पर आधारित। हिंदी कैलेंडर जो मून पे आधारित होता है, मतलब चंद्रमा पे आधारित होता है। आपने सुना होगा कि पंचांग, ठीक है ना, जैसे कि पंचांग की बात सुनी होगी, आपके यहाँ पंडित आते होंगे, वो पत्रा खोलते होंगे, पंचांग खोलते होंगे, आपकी राशि फल देखते होंगे कि क्या योग चल रहा है, क्या दशा है, सारी चीजें ना। हाँ, वो पंचांग। तो वो कैलेंडर भी होता है उसमें। ठीक है ना, वो कैलेंडर होता है, वो पंचांग। ठीक है ना, तो वो हिंदी कैलेंडर से होता है, और जो मून पर आधारित होता है। अच्छा साथियों, हम इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो इंग्लिश कैलेंडर जो होता है साथियों, वो सन पर आधारित होता है। ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर जो होता है वो सन पर आधारित होता है, सूर्य पर आधारित होता है। ठीक है ना, सन पर आधारित होता है। अच्छा, दूसरी चीज कि जो हमारा राशिफल होता है वो दोनों पर आधारित होता है साथियों। राशिफल दोनों पे कैसे कि एक राशिफल इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है और एक राशिफल हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है ना,
हाँ, जो इंग्लिश कैलेंडर के से संबंधित राशिफल होता है उसको सन साइन बोलते हैं, ठीक है। और जो हिंदी कैलेंडर पर राशिफल होता है उसे मून साइन कहते हैं। अच्छा, जो साथी मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको बता रहा हूं इस समय, वो आपके सिलेबस से तो आउट है, वो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। जो चीजें मैं अभी बताऊंगा आपको बता दूंगा आपका एग्जाम से कहां से पूछा जाएगा, तो वो कहां से टॉपिक शुरू करेंगे वो भी बात करते हैं, लेकिन जीएस की नॉलेज के लिए जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप लोगों के लिए मेन होगा, ठीक है भैया। चलो आगे। अच्छा, जो इंग्लिश कैलेंडर है भैया, इस इंग्लिश कैलेंडर जो है हमारे सामने आप देख पा रहे हो इंग्लिश कैलेंडर, इस इंग्लिश कैलेंडर को हम ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं साथियों, इसे बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन, ठीक है, GRE, मैं फिर से लिख देता हूं, शायद समझ नहीं आएगा, GREGORIAN, ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं। इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं। अच्छा, ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों बोलते हैं वो सारी चीजें हम सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि साथियों जो इंग्लिश कैलेंडर है इसकी शुरुआत कब से हुई थी, ठीक है, ये प्रचलन में कब आया, तो कह सकते हैं 15 अक्टूबर, आप लिखो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो उसमें आया वो 15 अक्टूबर 1582 में प्रचलन में आया था, 1582 में, ठीक है, 1582 में प्रचलन में आया था। अब मैं साथियों, और उस दिन जिस दिन ये प्रचलन में आया था वो दिन था फ्राइडे का, फ्राइडे का दिन था, शुक्रवार का दिन था, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जीके की नॉलेज के लिए सही है आप लोगों के, आप एग्जाम में तो मुश्किल से पूछा जाएगा रीजनिंग में, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग से संबंधित नहीं है ये, लेकिन मैं आपको एक कहानी बताता हूँ साथियों। हालांकि हमारे पूर्वज जो है वो हिंदी कैलेंडर का यूज करते आए हैं पहले से, ठीक है, शास्त्रों के समय से, और कह सकते हैं आप सतयुग के काल से या बहुत पहले से, बहुत ज्यादा समय पहले से हिंदी कैलेंडर का यूज होता था। लेकिन भैया जो ये इंग्लिश कैलेंडर की बात करूं मैं, ये जो प्रचलन में आया 15 अक्टूबर 1982 में आया, लेकिन इससे भी पहले की कहानी पे ले चलते, इससे इस डेट से भी पहले की कहानी पे आपको लेके चलते हैं, ठीक है साथियों, इससे पहले की कहानी पे लेके चलते हैं। इससे पहले की कहानी क्या है, तो साथियों एक शासक थे जूलियस सीजर, ठीक है ना, जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर शासक थे और बहुत बड़े विद्वान भी थे रोम के। अब उन्होंने एक कैलेंडर का निर्माण किया जिस कैलेंडर का नाम रखा था जूलियन कैलेंडर। अब साथियों उस कैलेंडर में थोड़ी सी खामियां थी, वो चला क्यों नहीं, ठीक है, वो इंग्लिश कैलेंडर ही था लेकिन वो चला क्यों नहीं, उसमें थोड़ी सी खामी थी साथियों। खामी क्या थी उसमें, कि ये खामी थी कि हम पृथ्वी से धीरे धीरे, पृथ्वी के समय से धीरे धीरे पीछे होते जा रहे थे, ठीक है, पृथ्वी के समय से धीरे धीरे पीछे होते जा रहे थे। अब ये लगा लो 400 वर्षों में हमें पता चला कि हम पृथ्वी से 11 दिन पीछे हो गए। जब ये कैलेंडर जूलियस सीजर ने कैलेंडर पारित कर दिया, ठीक है, कैलेंडर चल पड़ा, प्रचलन में आया, लेकिन उस कैलेंडर में खामी ये थी कि वहां दिन में, साल में जो दिन होते थे, मैं आपसे बता दूं कि वो 365.24219 के आसपास दिन होते थे। तो रोज के कुछ मिनट हम पृथ्वी से पीछे जा रहे थे, पृथ्वी हमारे टाइम से आगे चली जा रही थी, ठीक है ना, वहां थोड़ी सी खामी थी। अब जब 1-2 घंटे पीछे हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब धीरे धीरे चलते चलते
हम 11 दिन पीछे हो गए, ये ध्यान रखो। तो 11 दिन पीछे हो गए, तो अब शासक आया हमारा ग्रेगोरियन, इसको कहते हैं पोप ग्रेगोरियन, ठीक है ना। तो ग्रेगोरियन का शासन आया, उसने देखा भैया हम तो पृथ्वी के समय से बहुत पीछे चले गए, ठीक है। तो उसने, वो बहुत बड़ा विद्वान था, तो उसने क्या काम किया कि भैया एक घोषणा की। उसने घोषणा ये की कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हम पृथ्वी के दिन को मैनेज करते हैं, हम पृथ्वी के दिन को एक टाइम में मैनेज करते हैं। कैसे? जैसे कि 4 अक्टूबर का दिन है, तो 4 अक्टूबर के बाद 5 अक्टूबर नहीं रखते हैं, डेट रखते हैं 4 अक्टूबर के बाद सीधे 15 अक्टूबर आएगा, ठीक है। 4 अक्टूबर के बाद ना तो 5 आएगा, ना 6 अक्टूबर आएगा, ना 7 अक्टूबर आएगा, ना 8 अक्टूबर आएगा, ना 9 आएगा, ना 10 आएगा, ना 11, ना 12, ना 13, ना 14, सीधे आएगा 15 अक्टूबर। तो हमारा टाइम बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो उसने ये किया, और हम फिर टाइम फिक्स हो जाएगा, हम कैलेंडर को सही भी कर लेंगे, अपने इतने हम अपने टाइम मिल जाएगा और कैलेंडर को हम अपने सही भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो उसने ये किया। तो ध्यान रखो साथियों कि उसने 15 अक्टूबर 1982 को कैलेंडर को सही कर दिया था, ठीक है। यानी कि 4 अक्टूबर, मैं आपसे बता दूं, 4 अक्टूबर 1582 में जो दिन था साथियों, वो था थर्सडे, बृहस्पतिवार। लेकिन 15 अक्टूबर 1582 को जो दिन रखा गया, वो रखा गया फ्राइडे रखा गया, शुक्रवार। यानी कि ऐसा समझो कि 4 तारीख के बाद सीधे 15 तारीख आई थी, ना तो 5 तारीख आई थी, ना 6 तारीख आई थी, ना 7 तारीख आई थी। भविष्य देखो, पूरे इतिहास का एकमात्र ऐसा था कि ये दिन गायब हो गए, ऐसा समझ लो, दुनिया से ये दिन गायब हो गए थे, ये 11 दिन गायब हो गए थे। हम कहाँ थे 11 दिन, कुछ नहीं पता था हमें, ठीक है। ये ध्यान रखो, ये 11 दिन गायब हो गए थे सारी चीजें। ये गायब क्या, खत्म कर दिया था 4 तारीख के बाद सीधे 15 तक। मैं आपको दिखाऊंगा, प्रूफ के रूप में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हो सकता है भैया आप लोगों को भरोसा ना हो। लेकिन अब बात ये हुई, जब ये ग्रेगोरियन आया, इसने भैया ऐसा निर्णय लिया, तो हो सकता है कि भाई बहुत लोग अब बाधित होते हैं, ठीक है ना। उसने कहा 4 तारीख के बाद सीधे 15 तारीख आएगी, बीच के दिन गायब करेंगे तो बहुत बाधित लोग होते। तो इसके बीच में बहुत धरने प्रदर्शन हुए, बहुत विवाद हुआ, बहुत प्रदर्शन हुए। तो उसने बस क्या काम किया कि भैया लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। धीरे धीरे लोग जागरूक हुए, धीरे धीरे लोगों ने कैलेंडर को अपनाया। लेकिन बहुत देशों ने कैलेंडर को अपनाया भी नहीं है, उन्होंने अपना कैलेंडर बना दिया। बहुत देशों ने नहीं अपनाया, उन्होंने अपना कैलेंडर बना दिया। कुछ पुराने कैलेंडर को चला रहे थे, लेकिन हमें तो उस चीज से कोई मतलब नहीं। लेकिन एक चीज है कि हमारे लिए मेन चीज क्या है, ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसे भारत ने कब अपनाया था? तो साथियों, इसे भारत ने 1752 में अपनाया गया था। भारत में 1752 में अपनाया गया था इस कैलेंडर को। भारत में जो प्रचलन में आया ये कैलेंडर, वो 1752 में आया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज आप लोगों के लिए मेन है, बहुत ज्यादा समझने के लिए बहुत चीजें हैं, ठीक है ना, इसमें आगे। तो बस इतना ध्यान रखा, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, आपको दिन बता दिया 15 अक्टूबर 1582 को फ्राइडे था। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ करके इसमें दिखाता हूँ, ठीक है ना। आगे इतनी चीजें आप समझ गए। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो सर, यहाँ देखो, अभी आगे भी दिखाऊंगा। ये जूलियस सीजर थे, ध्यान से देखो, ये है जूलियस सीजर, और ये थे ग्रेगोरी, ठीक है। इन्होंने जूलियन कैलेंडर बनाया था, ठीक है। इन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर बना दिया, ठीक है ना। इनके कैलेंडर बनाए हुए को कुछ सुधार किया था इन्होंने, ठीक है। पर साथियों, ये बहुत क्रूर शासक थे, ठीक है। और इनकी जो हत्या हुई थी, इनकी ही राजगद्दी पे कर दी गई थी। अच्छा, एक चीज और बताऊं कि रोम में बहुत सारे शासक आए, बहुत ज्यादा विद्वान आए, शासक आए।
जिनके नाम पर ही कैलेंडर के महीनों के नाम रखे गए, जैसे जूलियस सीजर है, ठीक है ना, जूलियन कहते हैं, इसने जूलियन कैलेंडर बनाया, जूलियस सीजर है, जूलियस सीजर, तो इसके नाम पर ही जुलाई का महीना रखा गया था। जो जुलाई महीना आपके सामने आता है ना कैलेंडर में, वो इसी के नाम पे पड़ा है, जुलाई महीना, ठीक है। एक शासक आए थे अगस्ता, ठीक है साथियों, रोम में, उनके नाम पे अगस्त महीना रखा गया था। तो रोम के लगभग बहुत सारे शासक के नाम पे ही ये मंथ के नाम रखे गए थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। रोम के शासकों के नाम पे ही इस कैलेंडर के मंथ रखे गए थे, ध्यान रखो, इंग्लिश कैलेंडर के। चलो आगे, अब आपको दिखाता हूँ 1582 का कैलेंडर। तो देखो साथियों, 1582 का कैलेंडर ये है, जिसमें सुधार हुआ था। आप खुद देखें कि 1582 का कैलेंडर है, अक्टूबर मंथ का कैलेंडर है, ठीक है, 1582। अब यहाँ पे देखो 4 तारीख के बाद सीधे 15 तारीख आई, बीच के दिन गायब हो गए ना, बीच के दिन गायब हो गए थे साथियों, बीच के दिन खत्म कर दिए थे। 4 तारीख के बाद सीधे 15 तारीख को लेके आए थे, और 4 तारीख को बृहस्पतिवार था और 5 तारीख को शुक्रवार आ गया था, वो 15 तारीख को शुक्रवार आ गया था, फ्राइडे आ गया था, ठीक है। तो ये कैलेंडर की हकीकत है, ये ध्यान रखें। चलो हम आगे चलते हैं आगे। अब जितना मैंने आपको बताया ये आपके एग्जाम पॉइंट से तो रिलेटेड नहीं है, मैं आपसे बता दूं, रीजनिंग के तो है नहीं, जीएस के हो सकता है, रीजनिंग के नहीं है, पर आपकी बेसिक नॉलेज के लिए बहुत मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब यहां से कुछ और थोड़ा सा बेसिक, फिर आगे चलेंगे। थोड़ा सा बेसिक और मैं आपको बता देता हूं, ऐसे समझिए। अब साथियों, हमने कैलेंडर के बारे में पढ़ लिया। जो अब ये चीज बात है, कैलेंडर का तो पारित कब हुआ, ठीक है, 15 अक्टूबर 1582 में जो कैलेंडर है वो जो बनाया गया, जो सही किया गया, 15 अक्टूबर 1582 में सही किया गया, जो हम चला रहे हैं। लेकिन इस कैलेंडर को बनाया है तो किसी डेट से तो बनाया होगा, शुरू तो किसी डेट से किया होगा, आप कहोगे हाँ। तो साथियों, इसे शुरू किया गया था, इस कैलेंडर को 1 जनवरी 0001 में, ठीक है, 1 जनवरी सन था 001 से शुरू किया गया था, एडी, इसको कहते हैं एडी, एडी, एडी। साथियों, एडी का मतलब क्या होता है? एडी का मतलब होता है ईसवी, ईसवी, एडी का मतलब होता है ईसवी। और इस दिन जो दिन था साथियों, वो दिन था मंडे का, मंडे। साथियों, ये जो कैलेंडर बनाया था ग्रेगोरियन ने, इस कैलेंडर की डेट रखी थी, शुरुआत से ये बनाया था 1 जनवरी 001 से बनाना शुरू किया था, मतलब इस डेट से कैलेंडर को बनाया और आगे तक का पूरा किया। देख लो, आज भी हम उस कैलेंडर को यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कैलेंडर बनाया, आज भी यूज कर रहे हैं उस कैलेंडर को। अच्छा, अब उस दिन, जिस दिन ये कैलेंडर की तारीख शुरू हुई थी 1 जनवरी 001, उस दिन क्या दिन था? मंडे था, यानी कि कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था? मंडे था। आप समझो, ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला दिन कौन था? आपसे पूछे तो आप कहोगे मंडे था। अच्छा, एक चीज और साथियों, ये एडी क्या है, मैं इसके बारे में समझा देता हूँ। एडी क्या है? इसको कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है साथियों एना डोमनी, ठीक है, एनो डोमनी। आज थोड़ी सी जुकाम है तो थोड़ी आवाज आप लोगों को हो सकता है कुछ शब्द आपको समझ रहा है, ठीक है ना, तो पर लिख के मैं समझा दूंगा आपको, ध्यान रखना। एना डोमनी, एना डोमनी, इसको साथियों, इसको कॉमन एरा भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉमन एरा भी बोलते हैं, कॉमन एरा, ठीक है, कॉमन एरा। कॉमन एरा भी बोलते हैं। अच्छा, अगली बात, ये एना डोमनी क्या है? इसका मतलब क्या होता है? एना डोमनी का साथियों मतलब होता है हमारे इस वर्ष का वर्ष, हमारे ईश्वर
ईश्वर का वर्ष, हमारे ईश्वर का वर्ष। एना डोमनी का अर्थ होता है हमारे ईश्वर का वर्ष, ये ध्यान रखें। चलो आगे चलते हैं। और ये एना डोमनी जो शब्द है साथियों, ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखो, लैटिन भाषा का शब्द है। अच्छा आगे, अब मैं एडी के बारे में थोड़ा सा और कुछ समझा दूं आपको। समझो साथियों, ये एडी क्या है। मान लो ईसा मसीह का जन्म इस पॉइंट पे हुआ, यहाँ हुआ, तो इसके बाद की जो तारीख होगी ना, उसको एडी बोलते हैं। एडी, एडी मतलब ईस्वी, एडी मतलब ईस्वी। और ईसा मसीह के जन्म से पहले, मान लो ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था, ये जो तारीख थी ना, ये जो दिन था, ये जो कैलेंडर बना था, इस कैलेंडर से पहले जो आया होगा दिसंबर, उसके 25 दिसंबर को जन्म हुआ था ईसा मसीह का, इस कैलेंडर से पहले। अच्छा, ये जो कैलेंडर बना ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख से बना है, ध्यान रखो। ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख से बना है, ये ध्यान रखो। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद, इससे पहले जो दिसंबर आता होगा, उसमें 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो ध्यान रखो, ईसा मसीह का जन्म मान लो यहाँ हुआ 25 दिसंबर को, उसके बाद की तारीख एडी होती है। और एडी के बारे में बता दिया मैंने, एडी क्या होता है, एनो डोमनी, यानी हमारे ईश्वर का वर्ष। तो इसलिए इसको हमारे ईश्वर का वर्ष माना, क्योंकि उस वर्ष में उसके आसपास जो है, इस तारीख के आसपास जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसलिए इसको कह दिया एडी, यानी हमारे ईश्वर का वर्ष। अच्छा, और ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो कहानी होती है, वो होती है बीसी। ध्यान रखो, उसको कहते हैं बीसी। इसको बीसी, इंग्लिश में बीसी कहेंगे, यानी ईसा पूर्व। हिंदी में कहते हैं इसको ईसा पूर्व, कहते हैं ईसा पूर्व। यहां लिख देता हूं ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, हिंदी में कहते हैं इसको ईसा पूर्व। अच्छा, बीसी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं साथियों। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इसको आप ये भी कह सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट को बिफोर कॉमन एरा भी बोल सकते हो। बिफोर कॉमन एरा, यानी BCE, बिफोर कॉमन एरा भी बोल सकते हो। जैसे ये कॉमन एरा है, तो ये हुआ बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। तो ये थी इसकी कहानी, ठीक है ना। तो आपको एडी और बीसी जिस लोगों को ना आता हो, वो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे, क्योंकि कैलेंडर था तो समझा दिया, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपसे नहीं पूछेगा एडी और बीसी के बारे में, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, वो आपका टॉपिक शुरू होता है अब यहाँ से। यहाँ के बाद से आपका टॉपिक शुरू हो गया, समझ लो। अब आपका टॉपिक शुरू हो गया कैलेंडर का, यहाँ से टॉपिक अब शुरू हुआ है आपका। ठीक है, चलो भैया, जिसको लिखना है वो नोट कर लेना। नेक्स्ट, आगे चलते हैं, इससे आगे। अब मैं आपको इसमें कुछ और बातें करते हैं। ऐसे समझो साथियों, कैलेंडर चल रहा है, तो कैलेंडर में चलो डाल ही देता हूं कैलेंडर। कैलेंडर, अब कैलेंडर में दो चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी। यहां से आपका टॉपिक शुरू हुआ, तो यहां से अब जिसने पहले नोट नहीं किया ना, अब नोट करना, यहां से शुरू कर लेना। यहां से चीजें आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अब आपके एग्जाम से रिलेटेड चीजें आएंगी, ध्यान रखना साथियों। जो वर्ष होते हैं कैलेंडर में, ईयर, इधर भी ईयर लिख देता हूं और इधर भी ईयर लिख देता हूं। दो प्रकार के वर्ष होते हैं, दो प्रकार के वर्ष होते हैं। एक वर्ष होता है साथियों हमारा नॉर्मल ईयर, जिसको बोलते हैं नॉर्मल ईयर।
नॉर्मल ईयर, और एक वर्ष होता है लीप ईयर। एक वर्ष होता है लीप ईयर। तो दो प्रकार के वर्ष होते हैं, एक नॉर्मल ईयर, इसको कहते हैं हिंदी में साधारण वर्ष। अगर आप लिखना चाहो तो इसको कहते हैं साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। और इसको कहते हैं लीप ईयर को अधिवर्ष, अधिवर्ष। ठीक है, फिर से लिख दूं, अधिवर्ष। ये वाला अधि है, वहां सही से नहीं लिखा जा रहा, आप यहां देख लो, अधि, ये वाला अधिवर्ष। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं अधिवर्ष, अधिवर्ष, अधिवर्ष। ठीक है, हिंदी में लिखने वाले इतना देख सकते हैं। अब इससे आगे की कहानी साथियों, कि नॉर्मल ईयर में जो दिन होते हैं वो पता होने चाहिए आपको। नॉर्मल ईयर में साल में दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर में जो दिन होते हैं साल में वो 366 होते हैं। कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं, ये ध्यान रखें। अब इससे आगे की कहानी, और इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा डीप में और चलते हैं। अब आगे कि साथियों, नॉर्मल ईयर में जो फरवरी, कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है? आपको कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल ईयर है लीप ईयर है? तो साथियों, नॉर्मल ईयर में जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है, और लीप ईयर में जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। ये ध्यान रखें, 29 दिन की होती है। अच्छा, फिर भी हमें कैसा पता चलेगा कि लीप वर्ष है ये? अगर हम सीधे सीधे सॉरी, हम सीधे सीधे अगर डेट ना देखें तो कैसे पता चलेगा लीप ईयर की पहचान कैसे होगी, या नॉर्मल ईयर की कैसे पहचान होगी? तो साथियों, लीप ईयर की पहचान ऐसे होती है, तो आपको एक नोट लिखाऊंगा, अभी आप ऐसे समझो, जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, किससे? 4 से, वो लीप वर्ष कहलाता है। जो 4 से भाग देने पे पूर्णतः विभाजित हो जाता है, जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है वो लीप वर्ष कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ, जिसको लिखना है लिख लो। अभी दोबारा से फिर आगे, ये 365 दिन होते हैं, 28 फरवरी, 29 फरवरी, ठीक है ना? हाँ, चलो आगे मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है साथियों, अब कैलेंडर की ही बात चल रही थी साथियों, तो कैलेंडर में ही यहां लिख देता हूं ऊपर, थोड़ा आगे चलते हैं। ऐसे समझो, हम 2 वर्षों की बात कर रहे थे, एक नॉर्मल ईयर की बात चल रही थी, नॉर्मल ईयर ये 22 है, और एक बात चल रही थी साथियों लीप ईयर की। तो हम कह रहे थे कि आपको ये भी बताया था, इसमें 365 दिन होते हैं, फरवरी जो होती है इसमें 28 दिन की होती है, ये बता दिया था, और इसमें फरवरी जो होती है लीप ईयर में 29 दिन की होती है, 29 दिन की, ये आपको बता दिया था। ठीक है साथियों, इसमें दिन होते हैं 365 और इसमें दिन होते हैं 366, ये मैंने बता दिया। अब आगे की मेन कहानी कि हम लीप ईयर की कैसे पहचान करेंगे। तो मैंने बताया, जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो लीप ईयर कहलाता है। अब जैसे कि कैसे, फॉर एग्जाम्पल वर्ष कैसे होंगे, ऐसे समझो, जैसे आप सोचो साथी 2004, तो 2004 4 से कटेगा? आप कहोगे हाँ। देखो, 4 से काटने का नियम देखो, पूरी संख्या मत काटो, 4 से काटने का नियम मैं बताऊं, लास्ट के 2 अंक का 4 से काट के देख लो, 4 से कटे तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, एक संख्या है 9 9 9 7 3 5 4 9 2 4 3 1 9 7 4 0, मैं कहूँ ये संख्या 4 से कटेगी नहीं कटेगी?
तो आप कहोगे इतनी बड़ी संख्या काट के देखनी पड़ेगी, तो काट के मत देखो, लास्ट के 2 अंक देख लो। क्या लास्ट के 2 अंक 40 4 से कटता है? आप कहोगे हाँ कटता है। तो बस ये ध्यान रखो, ये संख्या 4 से कटेगी, ये नियम है 4 से काटने का, ये नियम है। कोई संख्या अगर 4 से कटेगी तो लास्ट के 2 अंक देख लो उसके, अगर 4 से कटेगी तो पूरी संख्या 4 से कटनी है। लास्ट के 2 अंक 4 से कट गए तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। आपको नहीं पता कि 4 से कटेगी नहीं कटेगी संख्या, तो लास्ट के 2 अंक देख लो, अगर 4 से कटते तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। समझ गए साथियों? चलो आगे। तो 2004 4 से कटेगा? आप कहोगे हाँ, तो ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है। जैसे मैं कहूं 2008 4 से कटेगा? आप कहोगे हाँ, तो ये लीप वर्ष है। जैसे मैं कहूं 2016 या 2012 12 4 से कटेगा? हाँ। आप देखोगे लास्ट के 2 अंक, क्या 12 4 से कटता है? आप कहोगे हाँ, तो पूरी संख्या 4 से कटेगी, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। इससे आगे जैसे मैं कह दूं साथियों 2024 क्या 4 से कटता? आप देखोगे लास्ट के 2 अंक 4 से कटेंगे? आप कहोगे हाँ, तो 2024 भी 4 से कटेगा, ये ध्यान रखो। अब इससे आगे की कहानी, जैसे मैं आपसे फॉर एग्जांपल कह दूं कि 1984 है, ठीक है, ये 1984 है, क्या 4 से कटेगा? आप कहोगे हाँ 4 से कटेगा, तो ये लीप वर्ष की श्रेणी में आता है, लीप वर्ष है, ठीक है। इसमें जो फरवरी होगी, इन सब में जो फरवरी होगी साथियों, इन सब में फरवरी जो होगी वो होगी 29 की, इनमें सब में फरवरी 29 की होगी। जैसे एक और मैं आपसे कह दूं कि 1932 है, 1932 है, तो क्या 1932 4 से कटता है? आप कहोगे हाँ, तो ये भी लीप वर्ष की श्रेणी में आया। इन सब में जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी, ध्यान रखें। अब बात करते हैं साथियों नॉर्मल ईयर की। बात किसकी करेंगे? नॉर्मल ईयर की। जैसे नॉर्मल ईयर क्या होगा? जो सन 4 से पूरा विभाजित ना हो, जो 4 से पूरा विभाजित ना हो, ठीक है, जो सन 4 से पूरा विभाजित ना हो, ये हो और ये वाला ना हो, तो जो सन 4 से पूरा विभाजित ना हो तो वो नॉर्मल ईयर कहलाता है, ध्यान रखो साथियों। जैसे मैं कहूं 1925 है, क्या ये लीप वर्ष है या नॉर्मल ईयर? तो आप देखोगे 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो लास्ट अंक देखो 25, क्या 25 4 से कटता है? आप कहोगे 25 4 से नहीं कटता है, तो 25 4 से नहीं कटता तो साथियों नॉर्मल ईयर है, ये 4 से विभाजित नहीं हुआ, ये नॉर्मल ईयर है, ठीक है। जैसे मैं कह दूं 1986 है, तो आप कहोगे 1986 जो है ये 4 से कटता है क्या? आप कहोगे 4 से नहीं कटता, तो ये भी नॉर्मल ईयर है। 86 को देखो, 86 4 से थोड़ी कटता है, नहीं कटता, तो ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, ठीक है साथियों। आगे जैसे मैं कह दूं आपसे 2007 क्या लीप वर्ष है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि जो 7 है वो 4 से नहीं कटता, तो 7 4 से नहीं कटता, तो नॉर्मल ईयर है। जैसे फॉर एग्जांपल और 2000 जो अभी चल रहा है 26, जो अभी वर्तमान में चल रहा है 2026, तो 2026 है, तो ये नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर? तो आप कहोगे कि ये 26 4 से नहीं कटता, तो ये नॉर्मल ईयर है। तो इन सब में जो फरवरी होगी साथियों वो 28 दिन की होगी। आप चेक कर लो, इस वर्ष में 2026 में आप कैलेंडर निकाल के देखो, फरवरी देखो 28 दिन की थी, तो इन सब में फरवरी 28 ही दिन की होगी, ध्यान रखो। जो सन 4 से पूरा विभाजित हो जाए वो लीप वर्ष कहलाता है, ठीक है, वो लीप वर्ष कहलाता है, और उसमें फरवरी 29 दिन की होती है, ध्यान रखो साथियों। क्लियर है? अब आगे इस चीज को नोट कर लो सभी लोग, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा मोस्ट है, यही चीजें आगे क्वेश्चनों में यूज होंगी, ध्यान रखो आगे। क्लियर है भाई? चलो आगे चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। कुछ और कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको।
अब साथियों, अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए बस एक सेकंड रुक जाइए साथी, इसको थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश है। ठीक है भाई, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कुछ चीजें। अब मैं कहूंगा कि आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन भी लिखाऊंगा आपको, 2 क्वेश्चन लिखाऊंगा, पर उससे पहले थोड़ा समझ लो कॉन्सेप्ट। साथियों मैं कहूंगा कि लीप वर्ष में आपसे पूछूं कि लीप वर्ष में न्यूनतम कितने वर्षों का अंतर होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? लीप वर्ष में न्यूनतम कितने वर्षों का अंतर होता है? आप तो मुझे बताओ कितने वर्षों का होता है? 2 लीप वर्षों में न्यूनतम कितने, न्यूनतम कम से कम कितने वर्षों का अंतर होता है? ठीक है, तो आपका जवाब आना चाहिए 4 वर्ष का। तो देखो कैसे, जैसे मैं कहूँ 2004 एक लीप वर्ष था, आप कहोगे हाँ। मैं कहूँ 2008 एक लीप वर्ष है, आप कहोगे हाँ। लीप वर्ष की पहचान कैसे? क्या 04 दो 4 से कटता है, आप कहोगे हाँ तो लीप वर्ष। क्या 08 4 से कटता है, आप कहोगे हाँ लीप वर्ष। मैं कहूँ 2012 लीप वर्ष था, आप कहोगे हाँ। मैं कहूँ 2016 लीप वर्ष था, आप कहोगे हाँ। मैं कहूँ 2020 लीप वर्ष था, आप कहोगे हाँ 2020 भी लीप वर्ष था। एक सेकंड रुक जाइए, 2020 भी लीप वर्ष था। तो आप कहोगे ये सब लीप वर्ष है, तो इनके बीच में अंतर कितने का है? 4 वर्ष का। यहाँ अंतर कितने का है? 4 वर्ष का। तो यहाँ अंतर कितने का है? 4 वर्ष का। और यहाँ अंतर कितने का है? 4 वर्ष का। तो साथियों ये क्वेश्चन हुआ, आप क्वेश्चन लिखना यहीं पे, क्वेश्चन लिखना कि 2 लीप वर्षों में, या खाली ऐसे लिखना लीप वर्ष में न्यूनतम कितने, लीप वर्षों में न्यूनतम कितने वर्षों का अंतर होता है? लीप वर्षों में, लीप वर्षों में न्यूनतम कितने वर्षों का अंतर होता है? वर्षों का अंतर होता है। न्यूनतम कितने वर्षों का अंतर होता है? लीप वर्षों में न्यूनतम कितने वर्षों का अंतर होता है? तो आपका आंसर आना चाहिए 4 वर्षों का। 4 वर्षों का अंतर आता है, ठीक है। 4 वर्षों का अंतर होता है, न्यूनतम कितने वर्षों का अंतर होता है। क्लियर है? अब इससे आगे की बात करते हैं। इसको हटा देता हूं, क्वेश्चन आप लिख लेना इसी के कॉन्सेप्ट के साथ में। अब आगे की बात करते हैं भाई, अब आगे की बात करते हैं। तो ध्यान से देखें, मैं कहूं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने। लीप वर्षों में अधिकतम कितने वर्षों का अंतर होता है? अभी न्यूनतम पढ़ा, अब अधिकतम। आप क्वेश्चन लिखना, अधिकतम कितने वर्षों का अंतर होता है? अधिकतम कितने वर्षों का अंतर होता है? तो आप कोई बता सकता है कि भैया लीप वर्षों में, 2 लीप वर्षों में अधिकतम कितने वर्षों का अंतर होता है? तो आपका जवाब भैया आना चाहिए यहां से 8 वर्षों का अंतर होता है।
अधिकतम 8 वर्षों का अंतर होता है। आप कहोगे कैसे? लीप वर्ष, हर लीप वर्ष में तो 4 वर्ष का अंतर है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। आप ऐसे समझो साथियों, ये समझो कि ऐसे 1804 क्या एक लीप वर्ष होगा? आप कहोगे हाँ 1804 एक लीप वर्ष होगा, ठीक है, क्योंकि 044 से कटता है। मैं कहूंगा 1800 क्या 8 एक लीप वर्ष है? आप कहोगे हाँ 1808 एक लीप वर्ष है। मैं कहूंगा क्या 1812 एक लीप वर्ष है? आप कहोगे हाँ 1812 एक लीप वर्ष है। और साथियों ऐसे चलते चलते मैं कहूँ आपसे क्या 1896 लीप वर्ष होगा? आप कहोगे हाँ 96 लीप वर्ष होगा। 96 4 से कटता है, लीप वर्ष होगा। अब आगे मैं कहूंगा आपसे क्या 1900 लीप वर्ष है? चलो इसकी बात भी बाद में करते हैं। फिर उसके बाद 1900, जैसे मैं कहता हूं 1904, साथियों 1904 क्या एक लीप वर्ष है? तो आपका जवाब क्या आएगा? तो देखो साथियों, ये दोनों लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है। कितने वर्षों का अंतर? 4। आप कहोगे सही तो है, 4 वर्षों का अंतर आया, आपने तो 8 लिखा दिया। देखते रहो साथियों, यहाँ देखो कितने वर्षों का अंतर है? 4। ये भी लीप वर्ष है। ऐसी चलते चलते 4-4 वर्ष का अंतर आता जाएगा, आगे भी 4-4 वर्ष का अंतर आता जाएगा। लेकिन ये एक लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष नहीं है और ये लीप वर्ष है। तो यहाँ कितने वर्षों का अंतर है? आप देखो 8 वर्षों का अंतर है। 1900 जो है एक लीप वर्ष नहीं है। आप कहोगे 1904 से तो कटता है, आप काट के देखो कटेगा। आपकी बात सही है, आप कहोगे 4 से कटता है, लेकिन फिर भी लीप वर्ष क्यों नहीं? आप चेक, मैं आपको बताऊंगा फिर भी लीप वर्ष क्यों नहीं। आप कैलेंडर भी चेक कर लोगे ना 1900 का, तो उसकी फरवरी देखोगे, ठीक है, तो 28 की होगी, 29 की नहीं होगी। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको एक कहानी, इसके पीछे कहानी छुपी हुई है साथियों, इसके पीछे कहानी छुपी हुई है, वो कहानी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ, तो आप इतना ध्यान रखो, अधिकतम 8 वर्षों का अंतर होता है। ये मैं साथियों पीछे अगर मैं इसको हटाऊं तो फिर आपको वापस नहीं ला सकता है यहाँ पे, तो यहीं पे एक कहानी समझा देता हूँ। चलो, पहली चीज तो इतना ध्यान रखो साथियों, जिस सन के, आप ये ध्यान रखो, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये चीज आगे मैं बताने वाला हूँ, खैर, लेकिन यहाँ आगे तो वो आगे बताता, वो अभी बता देता हूँ। जिस सन के लास्ट में 00 हो, जैसे ये 1900 है, 1900 के लास्ट में क्या है? 00, पहली चीज। तो उसे हम 4 से भाग नहीं करते, उसे लीप वर्ष देखने के लिए हम 400 से भाग करते, ध्यान रखो। बाकी हर वर्ष को हम 4 से भाग देंगे। ऐसा क्यों किया, वो आगे कॉन्सेप्ट आएगा, वो वहां समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखो कि लीप वर्ष पता करने के लिए हर किसी वर्ष को 4 से भाग देते हैं साथियों। किससे? 4 से। लेकिन जिस वर्ष के लास्ट में 00 हो, जैसे इसके यहाँ पे, यहाँ जैसे इसके 00 है, ठीक है, तो जब किसी वर्ष के लास्ट में 00 हो तो उसे 4 से नहीं 400 से भाग देते हैं साथियों। किससे? 400 से भाग देते हैं, ये ध्यान रखो। तो 400 से जब 1900 को भाग दोगे तो कटेगा क्या? नहीं कटेगा साथियों, 400 से नहीं कटेगा। 1900 जो है, इस 1900 को आप 400 से भाग दे दो, कटेगा ही नहीं। 20 से 20 काट दे, 4 से 19 नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा तो लीप वर्ष नहीं होगा, ध्यान रखो। ये कॉन्सेप्ट आगे आपको समझ आ जाएगा, लेकिन मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे, कुछ और। ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ तो हमारे कैलेंडर व्यक्ति नहीं बनाया होगा। जब किसी व्यक्ति ने बनाया होगा तो उसने जान के ही तो इस वर्ष में नहीं रखा होगा ना। इस वर्ष में 29 फरवरी जान के ही तो नहीं रखी होगी। क्यों? तो ऐसा क्यों किया? तो साथी वो साधारण व्यक्ति तो नहीं होगा, वो विद्वान होगा। विद्वान होगा तो उसने ऐसा क्यों किया? तो सुनो साथियों, उसके पीछे कहानी क्या है। उसके पीछे कहानी ये है कि साथियों, हम कैलेंडर में चल रहे हैं, ठीक है, जैसे लगातार हम कैलेंडर में चलते चले गए, तो मैं अब आगे हटाता हूँ, आगे लेके चलता हूँ और आगे के माध्यम से थोड़ा सा समझाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा कुछ समझाना चाहूंगा। ऐसे समझो साथियों कि जब उसका पहला वर्ष आया,
ठीक है, जैसे मैं कह दूं एक वर्ष है, ध्यान से समझो कि एक वर्ष है, तो एक वर्ष में जो होते हैं 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। लेकिन हमने तो साफ तौर पे, मोटा तौर पे हम जानते हैं 365 दिन होते हैं। तो साथियों रियल में 365 दिन ही नहीं होते। जो रियल में होते हैं ना साल में, वो 5 घंटे, ठीक है, 47 मिनट, 47 मिनट और कुछ सेकंड होते हैं। ठीक है, तो पूरा मैं लिख दूं 47.47.5 लिख देता हूं। आगे को बहुत सारी डिजिट रहेगी तो मैं 5 लिख देता हूं। इतनी सेकंड होते हैं, इतने मिनट होते हैं। तो ओवरऑल मान लेते हैं इसको 5 घंटे 48 मिनट होते हैं। कोई कह देता है डायरेक्ट कह देते हैं 5 घंटे 48 मिनट मान लेते हैं इसको। ठीक है, लेकिन 48 मिनट होते नहीं है साथियों, ये ध्यान रखो। अब क्या हुआ, अब दूसरा वर्ष आया साथियों। इस वर्ष में इतने हो गए, अब मैं कहूं दूसरा वर्ष आया। इस वर्ष में तो इतने दिन, 5 घंटे, ठीक है, एक दिन, ठीक है, ऐसे समझो। मैं कैसे समझाऊं? 5 घंटे आप कहोगे वर्ष में 5 घंटे कैसे हुए, मैं आपको समझाऊं। देखो साथियों पूरी बात कि 365 दिन पूरे नहीं होते, 365 दिन और कुछ घंटे भी होते हैं साल में। फिर से एक साल में 365 दिन तो होते ही है, लेकिन साथ में कुछ घंटे भी होते हैं। 365 दिन पूरे नहीं, कुछ घंटे भी होते हैं। 365 के बाद कुछ घंटे भी होते हैं, जिसे हम 5 घंटे और 48 मिनट मानते हैं। 5 घंटे 48 मिनट, हालांकि 47 मिनट कुछ सेकंड होती है साथियों। ठीक है, हम मानते हैं 5 घंटे 48 मिनट मान लेते हैं। कोई क्या देता है कि 48 मिनट, लेकिन 48 मिनट पूरे नहीं होते, 47 दशमलव कुछ होता है। ठीक है, आगे अब बात करता हूं, दूसरा वर्ष आया। दूसरे वर्ष में भी कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे साथियों। कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे। तो 365 दिन पूरे नहीं होंगे, इसमें भी क्या होगा साथियों? 5 घंटे होंगे। आप अगर बोर हो रहे हो तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेन है। ये बस सोचना कि क्या बता रहे हैं टीचर, क्या फालतू की चीज, फालतू नहीं, बहुत ज्यादा मेन है ये, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है इसको। ठीक है, और 48 मिनट होते हैं। अब साथियों तीसरा मेन टॉपिक, तो कल से क्वेश्चन तो कल से चलेंगे, ध्यान रखो। आज बेसिक चलना है, आज की क्लास में बेसिक है, क्वेश्चन होंगे कल से आपके स्टार्ट। ठीक है, तीसरा, क्योंकि कैलेंडर का बेसिक बहुत ज्यादा है। अब तीसरा वर्ष आया। तीसरे वर्ष में कितने दिन होंगे साथी? 365 दिन होंगे। 365 दिन होंगे, पर 365 दिन के बाद भी 5 घंटे और 48 मिनट होंगे, ऐसे समझो। अब साथी चौथा वर्ष आया। अब चौथा वर्ष आया तो चौथे वर्ष में भी 365 दिन होंगे और 48 घंटे, 5 घंटे 48 मिनट होंगे। 5 घंटे 48 मिनट होंगे। अब साथियों कि विद्वानों ने क्या किया, यहाँ पे विद्वानों ने ये किया कि भैया शैतानी खोपड़ी होती है उनकी, उन्होंने किया ये 5, उन्होंने सोचा यार 5 घंटे 48 मिनट है तो लगभग 6 घंटे के आसपास है, तो इसे ओवरलोड 6 घंटे मान लेते हैं हम। कितना कि भैया इसको आप 6 घंटे मानो, और इसको भी हम 6 घंटे मान लेते हैं, और इसको भी हम 6 घंटे मान ले ओवरऑल, और इसको भी ओवरऑल 6 घंटे मान लो। तो 6 घंटे यहाँ, 6 घंटे 12, 6 18, 6 24, यानी कि 24 घंटे मान लो। यानी एक साल में 365 दिन और 24 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। एक साल में ऐसे समझो कि 4 साल मिला के टोटल कितने, 4 साल मिला के ना 24 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, हर साल में 365 दिन तो है, ऐसे याद रखो। चौथा साल जब आया, चौथा साल, तो उसमें 365 दिन तो होंगे, लेकिन उन्होंने मान लिया सबको 6 घंटे ओवरऑल माना, तो उन्होंने माना 24 घंटे भी फालतू हो गए। और 24 घंटे फालतू हुए, मतलब 24 घंटे का मतलब होता है साथियों, जब 24 घंटे फालतू हुए, 24 घंटे का मतलब क्या होता है? एक दिन। तो ऐसे समझो उन्होंने एक दिन फालतू मान लिया, तो वो एक दिन इस चौथे वर्ष में, हर चौथे वर्ष में जोड़ देते हैं वो एक दिन। अब जब एक दिन और जोड़ दिया इन्होंने, 1 डे और जोड़ा,
चौथे वर्ष में एक दिन और जोड़ा तो इस चौथे वर्ष में मान लिए गए कि भैया 366 दिन हो गए। कितने मान लिए गए? 366 दिन मान लिए गए। क्लियर है? अब 366 दिन तो मान लिए इन्होंने कि चौथे वर्ष, क्योंकि हर चौथा वर्ष जो होता है लीप वर्ष होता है, आपको पता है हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, इसलिए लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, इसलिए इसमें 366 दिन मान लिए गए भैया, क्योंकि 24 घंटे मान लिए गए। क्या रियल में 24 घंटे थे? आप बताओ, क्या रियल में 24 घंटे थे? आप कहोगे नहीं, रियल में 24 घंटे नहीं थे। 5 घंटे 48 मिनट, 5 घंटे 48 मिनट, 5 घंटे 48 मिनट, 5 घंटे 48 मिनट, मतलब 24 घंटे से कम समय था। ठीक है, रियल में तो 5 घंटे 24 घंटे मान लिए थे, तो एक दिन मान लिया और चौथे वर्ष में पूरा एक दिन बढ़ा दिया, कह दिया 366 दिन हो गए। अब भैया पूरे 24 घंटे नहीं थे, ठीक है, वो कुछ घंटे कुछ मिनट कम रह गई, ऐसे समझो 24 घंटे में को कुछ मिनट कम रह गई। तो ऐसे ही हर 4 साल में कुछ मिनट कम होती रही, हर 4 साल में भैया कुछ मिनट कम होती रही, हर 4 साल में, कि पहले 4 साल में कुछ मिनट कम हो गई, 24 घंटे मान लिए, लेकिन 24 घंटे नहीं थे, 24 घंटे से कम थे। हर 4 साल में वो 24 कुछ मिनट कम होती रही, कम होती रही, होते 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 400 सालों में एक दिन कम हो गया भैया। ऐसे समझो, इसको हटा रहा हूं साथियों, ठीक है ना। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, बस समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसे समझो हर 400 सालों में, 400 सालों में, जैसे कहूं अभी आपको सिखाया, मैंने बताया कि 1804 लीप वर्ष है, 1808 लीप वर्ष है, 1812 लीप वर्ष है, ऐसे चलते चलते 1896 लीप वर्ष है, पर 1900 लीप वर्ष नहीं है, और 1904 लीप वर्ष है पर, ठीक है। तो यहाँ 8 वर्षों का अंतर है लीप वर्ष में, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है। तो 8 वर्षों का अंतर इसी वजह से आया साथियों, ये मैंने बताया था आपको, इसी वजह से अंतर आया क्योंकि उसने हर 4 साल में 24 घंटे मान, हर 4 साल के बाद 24 घंटे मान लिए, एक दिन एक्स्ट्रा मान लिया, लेकिन क्या 24 घंटे थे? आप कहोगे नहीं, 24 घंटे नहीं थे, कुछ मिनट कम थी। तो यहाँ हर चौथे वर्ष में कुछ मिनट कम होती रही, यहाँ कुछ मिनट की कमी होती रही, यहाँ भी कुछ मिनट की कमी होती रही, और ऐसे कमी होते 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 हर 400 सालों में, कितने सालों में साथियों? 100 नहीं, 400 सालों में, 400 सालों में, 400 वर्षों में, 100 वर्षों में नहीं, 400 वर्षों में एक दिन कम होता है, एक दिन कम होता है, 24 घंटे कम हो जाते हैं, टोटल 24 घंटे की कमी आ जाती है। तो कमी आ जाती है जब 24 घंटों की साथियों, तो वो हर 400 सालों में, हर 400 सालों में वो कम कर देते हैं यहाँ, ठीक है। ऐसे समझो, ऐसे समझो, अभी 400 सालों को छोड़ो, ऐसे समझो 100 साल में, 100 साल में एक दिन की कमी आ गई, 100 साल में एक दिन की, अभी आप समझो 100 वर्षों में, 100 वर्षों में, 400 नहीं, अभी समझो 100 वर्षों में, सॉरी 400 मैंने लिख दिया, 400 वर्षों का कॉन्सेप्ट अलग है, वो समझाऊंगा आपको। 100 वर्षों में एक दिन की कमी आ गई, एक दिन की कमी आई, 1 डे की, ठीक है, एक दिन की कमी आएगी, जो एक दिन यहाँ कम कर दिया, और हर वर्ष के लास्ट में एक दिन कम कर दिया जाता है, हर वर्ष के लास्ट में एक दिन कम कर दिया जाता है, इसलिए वहां लीप वर्ष नहीं है, ठीक है ना, वो लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष वो होगा जिसके डबल जीरो 400 से कट जाए, जैसे 1900 को 4 से नहीं, 400 से भाग दोगे, 400 से नहीं कटेगा तो लीप वर्ष नहीं है। लेकिन 2000 को भाग दो 400 से, तो 400 से 2000 कट जाएगा, आप कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से काट दो इसको, 5 बार गया, कट गया, तो ये लीप वर्ष है 2000। तो आप कहोगे 2000 लीप वर्ष कैसे हो गया? तो उसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा साथियों, ठीक है ना। तो इतना समझ गए, 100 वर्षों में एक दिन कम हो जाता, तो वो दिन यहाँ कम कर दिया जाता, तो यहाँ 24 दिन, यहाँ 28 दिन रखे जाते, 29 दिन नहीं साथियों, 29 दिन नहीं रखे जाते, क्लियर है। तो वो दिन यहाँ कम कर दिया जाता है, क्लियर है। तो इस वजह से ना तो 1700 लीप वर्ष है, इसी वजह से ना तो 1800 लीप वर्ष है,
ना तो 1900 लीप वर्ष है, पर 2000 लीप वर्ष है और इससे पहले 1600 भी लीप वर्ष था। ऐसा क्यों हुआ कि भैया ये साल के डबल जीरो वाले ये लीप वर्ष क्यों हुए? ये कॉन्सेप्ट और बताओ फिर, ठीक है, कि इनमें क्यों कम नहीं किया, इनमें क्यों कम नहीं किया। अब साथियों इसका कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी कहानी बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कोई नहीं बताएगा आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन कराएगा। बहुत अच्छी, ये बेसिक है तो बेसिक समझा रहा हूँ, तो ध्यान रखो। कल से क्वेश्चन शुरू होंगे। जो भैया बोर हो रहा है, वो बेसिक से बोर हो रहा है ना, वो क्लास छोड़ सकता है, वो सीधे क्वेश्चन वाली क्लास देख सकता है, ठीक है। ये बेसिक है और बहुत ज्यादा मेन है। आपसे कोई कैलेंडर के बारे में, इंटरव्यू के बारे में पूछे, इंटरव्यू में कुछ पूछ ले तो आप बता सकते हो, कैलेंडर की पूरी हिस्ट्री बता सकते हो आप उसको, ठीक है, कि भैया तेरे से ज्यादा कैलेंडर जानता हूं मैं। अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट कि 1600 क्यों लीप वर्ष और 2000 क्यों लीप वर्ष। साथियों अब मैं कह देता हूं, अब आपको बता देता हूं कि 100 वर्षों में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। अब ये एक दिन एक्स्ट्रा नहीं होता, एक दिन से ज्यादा एक्स्ट्रा होता, यानी कि 24 घंटे से ज्यादा, 24 घंटे एक्स्ट्रा नहीं होते, ये 24 घंटे कुछ मिनट एक्स्ट्रा हो जाते हैं साथियों। 24 घंटे कुछ मिनट, तो लिख देता हूं कुछ मिनट एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो 24 घंटे में 24 घंटे तो हुए, लेकिन कुछ मिनट और एक्स्ट्रा हो गए थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। पूरे 24 घंटे एक्स्ट्रा नहीं हुए 100 वर्ष में, ठीक है, तो 24 घंटे कम नहीं हुए थे, सॉरी साथियों, 24 घंटे कुछ कम नहीं हुए थे हर 100 वर्षों में। ये 100 वर्षों में एक दिन, पूरा एक दिन कम नहीं हुआ था। एक दिन से कुछ मिनट बच गई थी, ऐसे समझो, कुछ मिनट बच गई थी, तो एक दिन मान लिया, मतलब 23 घंटे कुछ मिनट थी, तो कुछ मिनट बच गई, उसको 24 घंटे मान लिया। तो ऐसी बचते बचते मिनट बचते गए, ठीक है, हर 100 साल में कुछ मिनट बची, अगले साल कुछ मिनट बची, बचते 400 वर्षों में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। 400 वर्षों में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है साथियों। और जब 400 वर्षों में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो 200, जैसे 2000 शताब्दी है, हर 400 वर्षों में, जैसे 1600 था, तो यहां से यहां तक वो एक दिन जोड़ देते हैं, एक दिन जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ एक दिन जोड़ देते हैं, तो इसलिए यहाँ फरवरी 29 की हो जाती है। यहाँ फरवरी इसलिए भैया 29 की हो जाती है, ध्यान रखो, इसलिए फरवरी यहाँ 29 की हो जाती है। क्लियर है? चलो, अगर जिसको ये समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट, तो घबराने की जरूरत नहीं। आपको इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा इससे संबंधित, ठीक है। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि 400 वर्षों में नहीं, आपसे पूछा यह जाएगा कि लीप वर्ष में अधिकतम कितने वर्षों का अंतर होता है और न्यूनतम कितने वर्षों का अंतर होता है। तो लीप वर्ष में न्यूनतम होता है 4 वर्षों का अंतर और अधिकतम होता है 8 वर्षों का अंतर। ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे आगे साथियों, अब कैलेंडर में आगे चलते हैं, थोड़े से आगे की कहानी। अब बात करते हैं सेंचुरी ईयर की। किसकी? सेंचुरी ईयर की। ओहो, सही से नहीं लिखा जाता। सेंचुरी ईयर हिंदी में आप लिख सकते हैं शताब्दी वर्ष। अगर हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख सकते हैं शताब्दी वर्ष। तो साथियों आगे शताब्दी वर्ष की बात करूं तो सेंचुरी ईयर 2 प्रकार के होते हैं। एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर, एक होता है लीप सेंचुरी ईयर। आप ये ध्यान रखें, एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर, एक लीप सेंचुरी ईयर, ये ध्यान रखेंगे। अब इससे आगे साथियों, नॉर्मल सेंचुरी ईयर क्या है और लीप सेंचुरी ईयर क्या है। जो वर्ष साथियों, जैसे यहां लिख देता हूं 400, जैसे मैंने साथियों यहां लिख दिया, ये लिख दिया मैंने 400, ये लिख दिया 800, ये लिख दिया 1200, ठीक है, 1200।
ठीक है। आगे जो शताब्दी, शताब्दी देखो सेंचुरी ईयर वो होता है पहली चीज जिस वर्ष के अंत में साथियों, जिस वर्ष के अंत में डबल जीरो हो वो सेंचुरी वर्ष होता है। सेंचुरी वर्ष क्या होता है? जिस वर्ष के अंत में डबल जीरो हो, जिस वर्ष के अंत में डबल जीरो हो वो सेंचुरी ईयर होता है, ठीक है ना। अब आगे सेंचुरी ईयर का कॉन्सेप्ट भी होता है। अब ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष की सेंचुरी ईयर है। अब इसे कैसे पता चलेगा लीप वर्ष की सेंचुरी ईयर है? तो जो शताब्दी, शताब्दी यानी 100 वर्ष की, जो शताब्दी 400 से पूरी कट जाए, 400 से पूरी कट जाए वो लीप वर्ष की शताब्दी कहलाती है। जो शताब्दी 400 से पूरी कट जाए साथियों वो लीप वर्ष की शताब्दी कहलाती है। ये ध्यान रखो, जो शताब्दी 400 से पूरी कट जाए वो लीप वर्ष की शताब्दी कहलाती है, ध्यान रखो। जैसे मैं कहूं ये 400 से कट जाएगा, 400 से कटता है, 800 भी 400 से कटता है और 1200 भी 400 कटता है, तो लीप वर्ष की शताब्दी। आगे कोई इसी का आगे लिख देता हूं। जैसे मैं कह दूं 1600 है साथियों, 1600 400 से कटता, आप कहोगे हाँ 400 से कट जाएगा तो लीप वर्ष की शताब्दी है। इन सब में फरवरी 29 की होगी, ठीक है। जैसे 2000 400 से कटता है, आप कहोगे हाँ 400 से कटता है, तो ये भी लीप वर्ष की शताब्दी है, ठीक है। तो ये शताब्दी सारी लीप वर्ष की शताब्दी है, ये ध्यान रखो साथियों। तो ये लीप वर्ष की शताब्दी है, इन सब में फरवरी 29 की ही होगी, ये ध्यान रखो। यहाँ जो फरवरी होगी भैया वो 29 की ही होगी, फरवरी, इन सब में फरवरी 29 की होगी, ठीक है। फरवरी 29 की होगी, ये ध्यान रखें। अब आगे, अब नॉर्मल ईयर की शताब्दी की बात करें। पहले लीप ईयर कि आप नोट लिखना चाहो तो लिख सकते, जो शताब्दी 400 से पूरी कंप्लीटली विभाजित होती है, जो शताब्दी 400 से कंप्लीटली विभाजित होती है, डिवाइड होती है, वो लीप वर्ष की शताब्दी कहलाती है, लीप वर्ष की। क्लियर है। अब नॉर्मल ईयर की शताब्दी पे आ जाते हैं। तो साथियों जो शताब्दी नॉर्मल ईयर की शताब्दी पे आते हैं, जो शताब्दी 400 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती, 400 से, जो 400 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो वो नॉर्मल ईयर की शताब्दी कहलाती है, ठीक है। नॉर्मल ईयर की शताब्दी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल में साथियों, मैं फॉर एग्जांपल में लिखना चाहूंगा, जैसे 1400, क्या 1400 400 से कटता? आप कहोगे 400 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूं 1300, क्या 400 से कटता है? आप कहोगे 400 से नहीं कटता। जैसे मैं कहूं 1900, 400 से कटता है? आप कहोगे 400 से नहीं कटता। जैसे मैं कहूं 1700, यह लिख रहा हूं, वो नीचे जगह नहीं यहाँ लिख रहा हूं, 1700 400 से कटता, आप कहोगे 400 से नहीं कटता। तो जो शताब्दी 400 से नहीं कटती है साथियों, तो वो नॉर्मल ईयर की शताब्दी कहलाती है, ध्यान रखो। किसकी कहलाती है? नॉर्मल ईयर की शताब्दी कहलाती है, वो कहलाएगी नॉर्मल ईयर की शताब्दी भैया। क्लियर है? इतना आप लोग समझ गए, इतना बेसिक समझ गए हैं। चलो अब आगे इससे, अच्छा समय हो गया साथियों, बाकी कल करते हैं। ये कैलेंडर का बेसिक था। अब कल होंगे स्टार्ट हमारे क्वेश्चन, मेन टॉपिक कल से क्वेश्चन चलेंगे, आपको क्वेश्चन दिखेंगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताएं भैया, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी है, आप भैया को भी बता सकते हैं, आप मुझे भी बता सकते हैं, ठीक है। दूसरे सर को बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया अपना, ठीक है। और जिस पे नहीं है वो एक बार फिर बता दूं, व्हाट्सएप नंबर 9568103938। भैया जुड़ोगे तो फायदा रहेगा आपका, ठीक है। फिर से एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बता रहा हूँ, 9568103938। जुड़ोगे तो फायदा रहेगा। यहाँ आपकी रीजनिंग आपको मिल रही है, लेकिन मैथ में रीजनिंग से, अगर आपको रीजनिंग अच्छी लगी है तो मैथ रीजनिंग से मैं 5 गुना ज्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ,
ठीक है। ये मैं तारीफ मत समझना कि मैं तारीफ अपनी तारीफ वैसे खुद नहीं करनी चाहिए, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट रीजनिंग से 5 गुना ज्यादा अच्छा है मैथ का कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखें। तो आप अपने साथियों को, आप लोग नहीं पढ़ना चाह रहे मैथ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अपना एक एम होता है कोई वैकेंसी का, आप उस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, यूके ट्रिपल एससी की या यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथियों अभी मैं बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड एसआई की वैकेंसी आने वाली है साथियों, यूके एसआई की। तो उत्तराखंड एसआई में आपको मैथ की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मैथ की, और मैं उस मैथ की गारंटी लूंगा साथियों 101% कि मेरे कराए हुए क्वेश्चन में से बाहर नहीं लिखा सकते आप क्वेश्चन। पिछली बार मैंने मैथ के बच्चों की तैयारी कराई थी, आपको बता दूं, मैथ में, ठीक है, जो पीछे इससे पहले मैथ का पेपर हुआ था, तो मैं आपको बताऊं मेरा ये रिकॉर्ड था, सिर्फ 75 नंबर का जो मैथ था, मैं हकीकत बताता हूँ, 3 क्वेश्चन सिर्फ सिलेबस से आउट थे। 75 में से 72 क्वेश्चन कॉपी के अंदर से आए थे, ये ध्यान रखो। मेरी जो बच्चों को नोट्स बनवाए थे 72 क्वेश्चन कॉपी के अंदर से थे, 3 क्वेश्चन आउट थे बस। अब 3 क्वेश्चन आउट कैसे हुए साथियों, जीवा वगैरह के क्वेश्चन आ गए थे जो इन्होंने सिलेबस में नहीं दिए थे। सिलेबस में जीवा नहीं था, वो सिलेबस में दे दिया था, तो वो जीवा के क्वेश्चन आउट हुए थे 3 क्वेश्चन। नहीं तो वो अगर ये सिलेबस में जीवा वाले क्वेश्चन बता देते कि हम भैया जीवा वाले क्वेश्चन भी देंगे सिलेबस में, ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन भी आपको कॉपी से ही देखने के लिए मिलते, ठीक है। चलो अब आज के लिए इतना ही, आप लोगों से मिला देते, बाकी कल आप लोगों से मुलाकात होगी। धन्यवाद।